नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है CGPSC MCQ सीरीज़ 2023-24 के लिए, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट है आर्थिक सर्वेक्षण। इस पर एक MCQ जो है पहले भी लाया जा चुका है, जो कि GDP पर आधारित है। ठीक है, GDP पर एक MCQ लाया जा चुका है। इसके अलावा GDP और PDS पर एक क्लास भी हो चुका है। ठीक है, मतलब 3 क्लास हो चुका है और एक MCQ हो चुका है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, उचित मूल्य के दुकानों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पास ऑप्शन है 13,000 या 13,705 या 13,507 या 13,750। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नवंबर 2022 की स्थिति में 13,507 दुकानों की संख्या है। ठीक है, और इसमें से भी शहरी और ग्रामीण में यदि विभाजित करें तो 11,829 क्या है, ग्रामीण हैं, जबकि 1678 क्या हैं, शहरी दुकानों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंत्योदय राशन कार्ड परिवार की चावल की पात्रता कितनी है। ठीक है, हमने PDS में पढ़ा था, 4-5 प्रकार के राशन कार्ड देखा था हमने, उनमें से एक है अंत्योदय राशन कार्ड। उसकी चावल की पात्रता यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कितना है, क्या 30 किलो प्रति माह है, या 35 किलोग्राम प्रति माह, या 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह, या 10 किलोग्राम प्रति माह। तो देखिए यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 किलोग्राम प्रति माह इनको चावल मिलता है, वह भी 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। ठीक है, तो ये इनकी चावल की पात्रता है। इसके अलावा इन्हें चना मिलता है 2 किलोग्राम। ठीक है, चना की पात्रता होती है 2 किलोग्राम की, और कितने के दर पर, तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर। इसके अलावा नमक मिलता है, नमक होता है इनका निःशुल्क 1 किलोग्राम, और अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलोग्राम रहता है। ठीक है, तो ये हुआ अंत्योदय राशन कार्ड परिवार। इसके बाद इनको शक्कर भी रहता है, शक्कर मिलता है इनको 17 रुपये की दर से 1 किलोग्राम। ठीक है, 17 रुपये की दर से कितना होता है, 1 किलोग्राम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है PDS का कंप्यूटरीकरण है यहाँ पास। ठीक है, PDS का कंप्यूटरकरण कब प्रारंभ हुआ, या कंप्यूटरीकरण कब प्रारंभ हुआ पूछा जा रहा है। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसका कंप्यूटरीकरण कब प्रारंभ हुआ है, तो क्या वर्ष 2007 से, या 2008 से, या वर्ष 2014 से, या वर्ष 2012 से। तो देखिए इसका कंप्यूटरीकरण प्रारंभ हुआ है वर्ष 2007 से। वर्ष 2008 से यहाँ कॉल सेंटर लागू हुआ है। ठीक है, और वर्ष 2012 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो कि ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य पहला है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्य धान का वर्ष 2022-23 हेतु समर्थन मूल्य क्या रहा है। ठीक है, सामान्य धान का पूछा जा रहा है वर्ष 2022-23 हेतु समर्थन मूल्य क्या रहा है। तो क्या 1940 या 2040 या 2140 या 2060। तो देखिए सामान्य धान के लिए 2040 रहा है, जबकि धान ग्रेड A के लिए 2060 रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 की स्थिति में राज्य में राशन कार्डों की संख्या लगभग कितनी है। ठीक है, नवंबर 2022 की स्थिति में बोल रहा है। ठीक है, 2022-23 के सर्वेक्षण में दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, मैं करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। ऑप्शन है यहाँ पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा 72, 71, 451, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, देखिए कुल राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे क्लास पे, आगे इस पर एक वीडियो आएगा, लोक वित्त पर, पब्लिक फाइनेंस पर एक पूरा वीडियो आएगा, पूरा क्लास, जिसमें पूरे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए ये राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहा है, तो राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि अनुमानित है बोला गया है। तो यहाँ पास देखिए ऑप्शन ए है 5.05, ऑप्शन बी 6.06%, सी 7.07%, या डी 8.08%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.06%
इतनी वृद्धि अनुमानित है किसमें, कुल राजस्व प्राप्तियों में। ठीक है, तो शब्दों को बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पर। यदि आपको इस MCQ का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पास, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कितनी वृद्धि अनुमानित है। तो क्या 5% की वृद्धि अनुमानित है, या 5.45% की, या 5.95%, या D 6.07% की वृद्धि अनुमानित है। तो देखिए यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.05% की वृद्धि अनुमानित है राज्य के स्वयं के कर राजस्व में। ठीक है, ये यहाँ पास केवल राज्य के कर राजस्व की बात हो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022-23 में राजस्व आधिक्य कितना है। राजस्व आधिक्य का मतलब है, एक होता है राजस्व व्यय अर्थात खर्च, एक होता है राजस्व प्राप्ति। ठीक है, राजस्व प्राप्ति अर्थात आपकी इनकम, अर्थात सरकार की इनकम। तो राजस्व आधिक्य का मतलब है कि राजस्व प्राप्ति अधिक है और व्यय कम है अर्थात खर्च कम किया गया है और प्राप्तियां अधिक है। तो यहाँ पास राजस्व आधिक्य कितना है, 701.64 रुपये है। ठीक है, 701.64 करोड़ रुपए है। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व आधिक्य के लिए। इसके अलावा राजस्व प्राप्ति कितना है, तो राजस्व प्राप्ति 89,073.25 है। ठीक है, ये राजस्व प्राप्ति हो गया। और राजस्व व्यय कितना है, तो राजस्व व्यय 88,371.61 है। ठीक, ये हो गया राजस्व व्यय। तो देखिए यहाँ पास क्या है, इससे कम है व्यय, इसलिए यहाँ पास राजस्व आधिक्य हुआ है। जबकि यदि व्यय अधिक होता तो हमें राजस्व घाटा होता। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश कितना है। क्या 50.04 है, या 51.04 है, या 52.04, या 53.04 है। तो देखिए कर राजस्व अर्थात केवल कर राजस्व की बात हो रही है यहाँ पास, और उसमें भी राज्य के स्वयं के करों का अंश कितना है। तो राज्य के स्वयं के करों का अंश यहाँ पास हो जाएगा 51.04। ठीक है, तो ये है कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो कितना अनुमानित किया गया है, ऑप्शन है -14599.78, या 70164, या 7377.73। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, इसके बाद डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक घाटा की बात करें तो यहाँ पास आ जाएगा -7377.73। ठीक है, आसान है याद रखने में, 73 आपको याद रखना है प्राथमिक घाटा के लिए। 701 क्या है, राजस्व आधिक्य है। ठीक है, राजस्व में हमें घाटा नहीं हुआ है बल्कि आधिक्य हुआ है, तो इसको याद रखेंगे, राजस्व आधिक्य। अभी हमने सवाल देखा इससे संबंधित। और ये जो -14,599 है, ये है राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। तो ये हुआ, तीनों घाटा हमने देखा। इसके बाद देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर देंगे। पिछले क्लास और पिछले MCQ सीरीज़ के आधार पर इसका आंसर देंगे कि क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी अनुमानित की गई थी। तो क्या 96,522, या 90,149, या 96,242, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर सहित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।